इससे पहले मुझे दोस्तों आपको एक चीज समझानी पड़ेगी, वो है इकोनॉमिक्स के बारे में। अच्छा, इकोनॉमिक्स के बारे में पहले एक चीज जान लीजिए कि इसके जो जनक है यानी आपके फादर हैं वो कौन है आपके, यहाँ पर जवाब हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ यहाँ पे इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो ये जो इकोनॉमिक्स है दोस्तों, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर वन होती है यहाँ पे आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुनिएगा। नंबर वन होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और नंबर टू होती है यहाँ पे आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होती है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स और नंबर टू होती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, कि जब भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, ठीक है, तो ये आप ही के अराउंड जो भी चीजें, ध्यान से सुनना, आपके अराउंड जो भी चीजें जिनका आप उपयोग कर रहे हो, उसको हम लोग यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लियर हुआ, थोड़ा सा समझ में आया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, ठीक है, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में अब व्यक्ति के अराउंड क्या क्या है, तो व्यक्ति की यहां पर जो इनकम होगी यानी जो आय होगी वो भी क्या होगी, अब आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा होगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति की आदतें हैं, मतलब अगर उसको कपड़ा पहनना पसंद है तो वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही होगी। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे व्यक्ति के द्वारा अगर कोई ऑफिस भी खरीदा गया तो उस ऑफिस का जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, क्योंकि वो आपका यहाँ पे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका यहाँ पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा ये क्या होगा, तो यहाँ पे आप डाल दो अब देश। ठीक, अब देश की जितनी भी समस्याएं हैं, ध्यान से सुनो, कि देश की यहाँ पे दोस्तों जितनी भी समस्याएं हैं उनको यहाँ पर आप जोड़ दो। अब मुझे समस्या बताओ आपके देश में क्या क्या दिखती है। एक मैं आपको बताता हूं, हमारे यहाँ जनसंख्या एक समस्या है, और बताना जरा कि यहाँ पर आपकी और क्या क्या समस्याएं हैं। कि यहाँ पर अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये तीनों चीजें मतलब गरीबी और इसके अलावा यहाँ पर आप जो है देखो तो रोजगार और जनसंख्या, ये सारी चीजें जो है एक अर्थव्यवस्था को बना रही है ना। ठीक है, तो अगर ये आपके पूरे देश को मिलकर बनाती हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कि देश की जो समस्याएं हैं या देश की जो आवश्यकता है। अब देखो इसमें एक टर्म और जुड़ जाएगा, इसके अंतर्गत अब मैं क्या यहाँ पे आयात निर्यात जोड़ सकता हूं कि नहीं जोड़ सकता हूं, ध्यान से सुनो। क्या मैं यहाँ पे आयात और निर्यात को जोड़ सकता हूं? अगर आप यहाँ पे कहोगे जोड़ सकता हूं, तो मतलब देश से जुड़ी हुई कोई भी चीज हो उसको हम लोग यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। चलिए, आप विशेष को क्लियर हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो एक टर्म दोस्तों और यहाँ पे देखिएगा। चलिए, चल पहले जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। पहले पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, ओहो नहीं किया था। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो यहाँ पे दोस्तों अगर आपसे बात की जाए तो वैल्यू थ्योरी है ना, पहले ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या है, वैल्यू थ्योरी मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं आपसे यहां पर कि जो एल्यूमिनियम होता है, ध्यान से सुनना, एल्यूमिनियम का दाम कितना है। ठीक है, पहले समझ लो, अपने आप बता दोगे एल्यूमिनियम का दाम कितना है मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, यही तो मैं कहता हूं। एल्यूमिनियम का दाम कितना है मतलब उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो यहां पर जो मैं उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसके आधार पर दोस्तों अगर मैं किसी भी सामान को बनाऊंगा तो मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। तो अगर मैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो मतलब ये कौन सा सेक्टर माना जाएगा अब आपका, ये माना जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। है कि नहीं, समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं आया तो एक बार और पूछ लो। अब देखो, अब अगर मैं कहूं यहाँ पे किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, मतलब अगर मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया, ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा फर्क इसको किस चीज से पड़ेगा, एल्यूमिनियम की वैल्यू से या फिर इसके अलावा किसी भी बर्तन के प्राइस से। ध्यान से समझो, एल्यूमिनियम की वैल्यू से फर्क पड़ेगा या बर्तन के प्राइस से फर्क पड़ेगा, तो जरा बताना कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे व्यक्ति को सबसे ज्यादा फर्क किससे पड़ेगा, यहाँ पे आपके एल्यूमिनियम के प्राइस से या सॉरी एल्यूमिनियम की वैल्यू से या फिर बर्तन के प्राइस से। ठीक है, आप खुद ही यहाँ पे राइट आंसर दे दोगे, बात आ रही समझ में, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा आपको, आप खुद ही यहाँ बता दोगे कि सर एक व्यक्ति हमेशा सामान के जो प्राइसेस होते हैं उससे इफेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, एक व्यक्तिगत व्यक्ति आपका यहाँ पे क्या हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति आपका क्या हुआ यहाँ पे, माइक्रो इकोनॉमिक्स हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या मैं प्राइस थ्योरी कह दूं, ध्यान से सुनो, तो क्या मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी कह दूं, आप कहेंगे यस सर।